ओनली 11 बच्चे ही ऐड हुए हैं। तो आई होप कि आप लोग को ग्रुप पर नोटिफिकेशन दिया गया था, तो आप सभी को ऐड हो जाना है। बिकॉज जो भी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग जो अब न्यू कैसे अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो कंपनी जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग, या ऑनलाइन मोड में जो कोडिंग का है उसको कैसे करना है। जो हम लोग सोचे थे कि आप लोगों को कुछ दिन थ्योरेटिकल कराने के बाद, ऑनलाइन कराने के बाद कुछ दिन कोडिंग कराना है आपके कॉलेज में, अदरवाइज हमारे सेंटर पे पटना में। तो उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी कंपनी आने वाली है उसके रिगार्डिंग ही हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किस हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उसी का रिक्वायरमेंट, उसी के उन सब चीज़ों को ही हम लोग देख रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग ऐड हो जाइए। एंड इसको हम लोग अब फिर से मतलब अभी मैं 2-3 मिनट और वेट करते हैं, अदरवाइज इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, हमारी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, आ रही। ओके, ऑलमोस्ट अभी 13 ही है मुझे इंक्लूड करके। तो इसको कंटिन्यू करते हैं कि 11 बजे से था, ओनली 11:13 हो चुके हैं। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि जो इतना दिन जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ है इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुई, क्या पॉजिटिव चीज क्या है, निगेटिव, मुझे फीडबैक दीजिए सिंपली। और शॉर्टली में देंगे, ज्यादा इस इन सब चीजों को थोड़ा सा मतलब क्या दिक्कत है उसको कैसे, मतलब आप लोग क्या सोल्यूशन चाहते हैं। पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। जो हमारा जो पहले प्लानिंग ये था कि हम लोग थ्योरेटिकल 1 मंथ का जो है वो कराएंगे ऑनलाइन। जब आप लोग को कुछ चीजें जब समझ में आ जाएगा, जब आप लोग इस लेवल पे रहेंगे कि अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कैसे चीजों को कोडिंग कराना है, कैसे क्या है। तो जैसे मैं बताया था कि आप लोग अगर यहाँ इनरोल होते हैं तो आप लोग हमारे जो पटना ऑफिस में जो चीजें अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो वहाँ भी आप एलिजिबल रहेंगे, आप वहाँ भी हम आपको इसी फीस में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। या यही फीस में फ्यूचर में भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, मतलब पाइथन से रिलेटेड। अभी तो ऑनलाइन हो ही गया, ऑफलाइन में भी हम आप लोग को कोडिंग कराएंगे। थ्योरेटिकल यहाँ हो जाएगा, कोडिंग या तो आप हमारे सेंटर पे करेंगे, अदरवाइज कॉलेज में। इफ यू वो हमारा चूंकि वी आर एमयू विद योर कॉलेज, देन डेफिनेटली वहाँ अपने को लैब मिल जाएगा। बट कोविड का जो सिनारियो है, इस सिचुएशन में हम लोग इस परिस्थिति को देखते हुए इसमें क्या बेटर चीज हो सकता है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए, मेरे समझ से तो पहले हर स्टूडेंट जितने भी ऑलमोस्ट इस ग्रुप में जो है जो पाइथन क्लास के हैं, 28 से 29 बच्चे हैं टोटल। तो अभी ओनली 13 बच्चे ऐड हुए हैं, अभी 12 बच्चे ऐड हुए हैं। तो आप लोग मुझे फीडबैक बताइए कि आप लोगों को क्या इतने दिन क्लास में क्या सही लगा, क्या खराब लगा, ठीक है। और कहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं, आप लोग और इसको इम्प्रूवमेंट कैसे चाहते हैं, वो मुझे फीडबैक दीजिए एक एक करके प्लीज। हेलो, मैं ये कह रहा था कि देखो अभी नो डाउट हम लोग अभी बजाज ऑटो प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आई थी, आप लोग को पता है या नहीं है मुझे नहीं पता। पर बजाज ऑटो तारामंडल में आई है, अभी कृष्णा मारुति आने वाली है। मारुति मतलब आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। वैसे ही बॉश हो गया, लावा हो गया, माइक्रोमैक्स की है, जियो की कंपनी जो है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आने वाली है, ठीक है। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम लोग आपको कुछ कुछ चीजें आप लोग को हैंड ओवर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहां तक हो पा रहा है। आप लोग अगर हमें अगर फीडबैक नहीं देंगे तो हम कैसे चीजों को इम्प्रूवमेंट करें। तो बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग को क्या दिक्कत है, ऑनलाइन मोड में समझने में दिक्कत है, ऑफलाइन में ज्यादा आप लोग कंफर्टेबल हैं। बट कोविड के सिचुएशन में कैसे इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने को अच्छा करना है, समझ रहे हैं। तो उसमें बताइए आप लोगों को क्या मतलब पाइथन कुछ समझ में आया, कुछ समझे, या क्या पाइथन होता है उसके बारे में कुछ तो इंट्रोड्यूस हुए होंगे, हुए हैं या नहीं हुए, कोई तो जवाब दीजिए। सर इंट्रोड्यूस तो हुआ है बट प्रॉपर तरीके से सारा कुछ समझ नहीं पाए। जो क्लास में होता था
लेकिन जो होता है ना कि खुद से स्टडी करना पढ़ने के बाद, तो वो नोट्स नहीं होने की वजह से हो नहीं पा रहा था। अब जब नोट्स मिल गया है तो जो पढ़े हैं वही समझ में नहीं आ रहा। जो क्लास में रेगुलर चल रहा है वो ठीक है, जो पीछे हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आता है। हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है। स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे सर को, तो बोल रहे थे हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। देखो ठीक है, और बताइए, और लोग भी बताइए, और किनको किनको क्या क्या प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। सर ये तो सेम प्रॉब्लम है, बट वो दिखाते हैं तो उसमें पूरा दिखता नहीं है सही से, मतलब फोन पे। ओके, आप लोग क्या चीज से कनेक्ट होते हैं, मतलब फोन से कनेक्ट होते हैं या लैपटॉप से? फोन से। लैपटॉप से। मोस्टली लोग फोन से ही होते हैं। तो मैं पहली बात आप लोग को बता दूं कि जो पाइथन जो है, ये फोन पे ऑपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रॉपरली। या आप लोग, क्योंकि सर जो है वो लैपटॉप से हैं, और जो भी चीजें आप लोगों को इसमें दी जा रही है, तो आप लोगों को लैपटॉप से ही कनेक्ट होना होगा, समझ रहे हैं, मोस्टली बच्चों को। या उसमें क्या था कि आप लोगों का एग्जाम था, आप लोगों का कॉलेज में, उसके बाद फिर ये जैसे एग्जाम कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिकल वगैरह हो गया, उसके बाद मैं सोचा कि चलो अब सारी चीजें ऑन ट्रैक होंगी, हम लोग मतलब अच्छे से क्लास होगा, लैब अब आप लोगों को यूज करने के लिए डिपार्टमेंट से बात करके मैं आप लोग को दिलवाने वाला था। तो अब देखो ये क्या है कि कोविड हो गया, ठीक है। तो मेरे को आप ये बताइए कि अभी जो प्रॉब्लम, चलो अब तो नोट्स भी मिल गया, नोट्स भी सर, तो नोट्स भी दे दिया आप लोगों को। अब हुआ कि अब जो भी चीजें सर आपको पढ़ाए हैं, नोट्स नोट्स के हिसाब से उसको आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। पहली बात तो आप लोग के नया, आप लोगों के लिए नया ये है कि ये ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें भी सॉफ्टवेयर चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग कोई बैंगलोर या यूएसए के तो बच्चे हैं नहीं, जो वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा है, ये बचपन से ही बच्चे मतलब ऑनलाइन पढ़ते हैं। अभी जो अपने जो छोटे अपने घर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बाइसूस वगैरह से जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया, अन अकेडमी से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो फ्यूचर में वो ऑनलाइन कंफर्टेबल होंगे, बट हमारे लिए तो ये नया चीज है ना, समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है। तो फर्स्टली हम लोगों को उसके साथ कंफर्टेबल होना होगा, जो भी मतलब प्रोसेस है, जो सर पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुकुल सर यूएसए के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जो अपने इंडिया तो छोड़ दीजिए, यूएसए के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, ठीक है, और इससे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाते हैं। तो उस पर्सन की फीडबैक पे या कैपेबिलिटी पे हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन प्रूव्ड पर्सन। अब ये है कि हम लोग, अब हम तो सीख रहे हैं, बट मेरे को कितना बेनिफिट हो रहा है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। बात सिर्फ सर का ही नहीं है, बात ये भी है कि आप लोग भी स्टूडेंट है, आप लोग को जब बेनिफिट हो ही नहीं रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से यही है कि आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाइए, जहां तक आप लोग समझ पाए हैं बहुत अच्छी बात है, जहां नहीं समझ पा रहे हैं वहां हम लोग और कोशिश करेंगे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। एंड जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, पाइथन जो चीज है वो प्रैक्टिकल की चीज है। मोस्टली जितने बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, या तो आप किसी फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर में, या अगर पहले तो आप खरीद लीजिए, पॉसिबल है तो, अगर फाइनेंशियल अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई ऐसे पर्सन अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ उसको मैनेज कीजिए। लैपटॉप होना अब जरूरी है, क्योंकि अब जो चीजें हम लोग करने जाएंगे वो कोडिंग करने जाएंगे, और कोडिंग में बहुत सारी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा, वो मोबाइल में आप लोग नहीं कर पाएंगे। मेरे को भी फीडबैक है, जैसे हम लोग, मैं आपसे फीडबैक पूछ रहा हूँ, सेम चीज मैं सर से भी पूछा था। तो बच्चे जो हैं बहुत ऐसे होते हैं कि बाइक पे चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, और म्यूट करके और पैकेट में डाल लिए हैं फोन, सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं। तो ये सिर्फ ऑडियो सुनने से काम नहीं होगा, आप लोगों को सीरियस होके लैपटॉप पे कंटिन्यू बैठ करके चीजों को सुनना पड़ेगा, काम को सुनना पड़ेगा, उसको नोट्स बनाना पड़ेगा। सर अगर कुछ कह रहे हैं, या सर कुछ दिखा रहे हैं, लिखवा रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको नोट करना पड़ेगा। अगर सर थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं तो उनको कहिए कि सर थोड़ा स्लो, क्योंकि मैं तो लखनऊ से लेके ग्वालियर, दिल्ली और बेंगलोर तक मैं बच्चे को देख रहा हूँ ना। तो ये होता है, एक सिनारियो होता है, सिचुएशन होता है, समझ रहे हैं? पहले
ऑनलाइन जो वैकेंसी, जो वर्चुअल वैकेंसी, वो बहुत कम होता था। ओनली सीएसआईटी के बच्चों को ऑनलाइन वर्चुअली उनको टेस्ट कराया जाता था, इंटरव्यू लिया जाता था। बट अभी देख लो आप, मैकेनिकल के बच्चे भी ऑनलाइन वर्चुअली ही उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो वो सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने को एडजस्ट करना है। तो अभी मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट करना होगा। अब वो कोविड के कारण या जो भी चीज के कारण आप लोग ऑनलाइन अगर कंफर्टेबल होंगे तभी तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। देखो मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं कि हाइपेक्स टेक्नोलॉजी, आप लोगों को जो फीस बताया गया था, ठीक है, उसमें से आप लोग क्या जमा किए आप लोग को पता है। ओनली वन की आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए थे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो था। आफ्टर दैट फीस के रिगार्डिंग में मैं आप लोग को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि आप लोग को करना है क्या नहीं करना है। तो मैं खुद, मुझे पता है कि आप लोगों को जो फीस आप लोग देंगे वो हम हाइपेक्स के प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे वो, ठीक है। उसी में जो कंपनी हम आपके कॉलेज में या तारामंडल में जो लाएंगे उसके लिए है वो। इसमें सिर्फ आप ही बैठेंगे, कोई और पर्सन, आपके ही कॉलेज के बच्चे होंगे या इसमें जो बच्चे रजिस्टर्ड है वही होंगे। तो कुछ चीजें हम जब आपके लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग अगर अपने साइड से थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पहली बात तो सभी बच्चे मोबाइल से ये करना बंद कर दीजिए, ठीक है। सब लोग जितना जल्दी हो लैपटॉप पे आ जाइए, क्योंकि अब जो कोडिंग वोडिंग का जो भी चीजें होगा वो मोबाइल पे नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, जो बच्चे साइकिल पे या बाइक पे या कहीं भी रहते हैं और सिर्फ ऑडियो सुनते हैं, वो ये सब चीजें करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपको बाद में दिक्कत देगा। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पर बाद में दिक्कत देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज रहा कि इसको कैसे हम लोग मतलब जो कंपनी आने वाली है उसके रिगार्डिंग अब हम लोग क्या क्या करें। तो देखो ऐसा है, जो कंपनी अभी आने वाली है, आपके जो भी भाई बंधु हैं उनको आप बता सकते हैं, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं उनको बता सकते हैं कि मारुति सुजुकी आने वाली है। वैसे ही जो कुछ बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके लिए जो वैकेंसी है ये कोविड को लेकर के थोड़ा सा होल्ड हो गया है। नहीं तो मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कंपनी आएगी। तो ऑलरेडी अप्रैल फर्स्ट वीक में एक कंपनी आई। बाकी और कंपनी के लिए अब गवर्नमेंट ही परमिशन नहीं दे रही है, डीएसटी से ही चीजें होल्ड हो गया है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हमारी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हेलो। यस सर, यस सर। ओके। तो अब क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, आप लोगों को मैं बता दूं कि इनमें से जितने भी बच्चे हैं सबको प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू योर जो क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर आपके ब्रांच के हिसाब से आपकी कोर की कंपनी आपको प्रोवाइड कर मतलब कंपनी के सामने आपको रिप्रेजेंट कराना, ये हमारा काम है, हम इसको करेंगे, राइट। अब ये है कि अब आप लोग किस कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं ऑलमोस्ट अभी लखनऊ, सॉरी बिहार में जितने भी जो अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, बहुत पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं कन्वर्सेशन हुआ है, मेरे वहाँ के बच्चे सबसे मैं मिला हूँ, बात किया हूँ। तो आप लोग उन सब चीज में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ पहली बात। तो आने वाले दिन में जो मेरा जो सोच है कि अ, मतलब कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है केएनएसडीपी के लिए, कैसे कौन कौन सी कंपनी लानी है, कैसे बच्चों को मतलब कि पॉजिटिवली बच्चों को प्लेस्ड कराना है, बच्चों को फ्यूचर सही हो, अच्छी कंपनी हो, कोर में हो। मैकेनिकल का बच्चा मैकेनिकल में जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए, इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ सेक्टर में जाए। ऐसा ना कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल में मेंटेनेंस में चलो चलेगा, वो क्वालिटी में चला जाए तो वो प्रॉब्लम है। तो देखो वैसे ही चार पांच कंपनी हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रख रखा है, उनके पास में रिक्रूटमेंट भी है, हमने ऑलरेडी उनसे एमयू में हम हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपको वहां से मिलेगा, बिकॉज वी हैव डन एमयू प्रोसेस विद ऑल कंपनी रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड एट ऑल, राइट। तो ये नॉन फाइनेंशियल है। जैसे मैं पीछे भी अभी देखो जो जो कंपनी, बजाज की जो कंपनी आई, मारुति की कंपनी आई, ये सब अच्छे अच्छे पैकेज दे रहे हैं बच्चों को। मारुति 18,000 रुपए दे रही है,
प्लस में अकोमोडेशन भी दे रही है। तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वैसे ही आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनी होगी वो आप लोग को चीजें डिफरेंट डिफरेंट देगी। तो जो बजाज को सॉरी लावा कुछ और देगा, जियो कुछ और देगा, फिर बॉस कुछ और देगा, जेबीएल की एक फिलिप्स की एक सब्सिडरी कंपनी है वो कुछ और देगा। सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो आप लोग को डिसाइड करना है। और सर सबका प्रॉपर साउंड। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि सर सबकी सब प्रॉपर कंपनी साउंड का नहीं आ रहा है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, सब कंपनी का कैटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होगा, उनको क्या आप में चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट हमें तो तैयार सबके लिए होना होगा ना। इसीलिए मैं आप लोगों को कोडिंग पे भी मैं आप लोग को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को मैं टेस्टिंग चीज भी मैं आप सिखवाऊंगा कि अगर कोई टेस्टिंग, कोई मान लीजिए मोबाइल की, ऑटोमोबाइल सेलफोन की कंपनी आती है, तो टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें आप लोग को पता हो। क्वेश्चन कीजिए, आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। हेलो। सर ये जो क्लास हो रहा है ना, इसका हम्म सही से कुछ नहीं हुआ है। अगर मेरे हिसाब से बोला जाए, जैसे मैंने लगभग 1 या 2 क्लास मेरा मिस हुआ होगा, बाकी मैंने हम्म। सारा क्लास ज्वाइन किया है। तो ओके। जिस तरह से हुआ है, सर ने सब कुछ सही बताया है, वो वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। कभी नेट फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं हो पाता है, तो कभी पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता है, 1.5 घंटे का क्लास हो जाता है। तो वो सारी इश्यूज हैं। और बाकी क्लास जो हम करते हैं तो वो हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। सर जो बताते हैं वो हम्म, करते हैं, फिर भी कभी रन नहीं होता है, कभी हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। साथ में प्रॉपरली जो होता है ना, कि ऑनलाइन में भी प्रॉपरली पढ़ाई हो नहीं पाती है। कुछ भी हम लोग नोट्स नहीं किया, अब मैंने कुछ भी नोट्स नहीं किया है, और लोगों ने तो वीडियो देख देख के किया है। बट मैंने वीडियो देखा 1-2 बार, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया वीडियो देखा। चलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मुझे पता है कि आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ऑनलाइन में कितना कंफर्टेबल हो पाओगे। अभी ये शुरू में दिक्कत है। जैसे एक दो चीजें आप लोग सीख जाओगे ना, जैसे पाइथन में अगर आप लोग ऑनलाइन कर लोगे, आगे अगर आप लोग कोई भी चीजें और चीज सीखना चाहते हो ऑनलाइन में, तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिर आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे चीजों को। ठीक है। तो वैसे ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग घबराइए नहीं। जिसको हमने इस बैच में इनरोल कराया है, देखो कोविड तो है, कोविड रहेगा, और कोविड में भी आपको मैं बता दूं, ये मंथ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो पहले वाला लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन होगा 18-20 तक, आपको मैं बता दूं लॉकडाउन होगा। बट वो वाला लॉकडाउन नहीं होगा जो पीछे हुआ था। इस बार स्मार्ट लॉकडाउन होगा, चीजें ओपन रहेंगी, बस उसको सही से इम्प्लीमेंट कराना होगा। तो हमारी जो कंपनी है, हम लोग पटना में, पहली बात आप मुझे ये बताइए कि जितने भी 28-29 बच्चे, इसमें से कितने बच्चे हैं जो पटना हमारे सेंटर में क्लास कर सकते हैं? सर अभी के बारे में बोल रहे हैं? जी। अभी आप तो लोग नहीं जरा सर। जस्ट जस्ट अ मिनट, मैं जरा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो। सर्विस सेंटर। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। आप लोग, यही चीज आप लोग में कमी है कि जब आप लोग वेबिनार पे रहिए, मेरा तो चलो अभी डीएसटी से कॉल था, इसीलिए मैं होल्ड कर दिया था आप लोगों को, मैं फिर वो गलती से रिमूव एग्जिट हो गया था। तो आप लोग जब भी क्लास में भी रहिए तो पर्सनल जो टॉक है ना वो मत कीजिए। अगर सर बिजी है कहीं या कोई बिजी हो जाए तो म्यूट करके, आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट करके बात कीजिए। या पर्सनल कोई बात करना है तो पर्सनल कॉल कर लीजिए आफ्टर क्लास या आफ्टर वेबिनार। कुछ चीजें हैं, इसको समझिए, आपके कारण और भी बच्चे जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब जो चीजें ये हैं कि कोविड के कारण आप लोग तो पटना आ नहीं पाएंगे, राइट। और हम लोग जो भी क्लासेस वगैरह या जो भी कंपनी जो आने वाली है वो अप्रैल में ही आने वाली है। बट अब कोविड को लेकर के उन लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं होल्ड करने का मई के लिए, ठीक है। बट जब तक हम आप लोगों को कोडिंग नहीं सिखा देंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा इन द सेंस 50%, तब तक मैं उन कंपनी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो वही चीज पूछेंगे। और अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आप लोगों को वो पैकेज एज कम्पेयर टू जैसे और बच्चों का होगा वैसे आपका होगा। और मैं नहीं चाहता वो, मैं चाहता हूँ कि एक दिखे कि जो 28-29 बच्चे जो बैच में आए थे और इनका जो सिलेक्शन हुआ,
मतलब किसी कंपनी में, तो जो बच्चे नहीं पढ़े उनका क्या सैलरी है और जो बच्चे पढ़े उनका क्या सैलरी है। अगर पर मंथ अगर 3,000 रुपये भी अगर उनसे डिफर है ना, तो साल का लगभग में आप समझ लीजिए 36 36 40 35 40,000 रुपया भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा। अब मुझे प्रॉब्लम बताइए, और कितने बच्चे हैं जो पटना आ सकते हैं अभी, या कब आ सकते हैं, मुझे ये बताइए। सर मैं नहीं आ सकता हूँ, मतलब मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, वहाँ कुछ हो सकता है कोई दिक्कत। मुजफ्फरपुर में ही हम लोग तो रहता। हेलो। यस यस यस, हेलो। तो पटना में किस जगह? पटना में सारी चीजें आप लोग को अपडेट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, चलो अभी जब तक आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको ऑनलाइन मोड में अच्छे से कीजिए, कोशिश कीजिए चीजों को सीखने के लिए। एंड पटना में इस मंथ में चलो मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट मंथ में जैसे कोविड थोड़ा डाउन होता है तो जो बच्चे आ सकते हैं पटना वो पटना आ जाए। अदरवाइज आपके कॉलेज पे कुछ बच्चों को मैं करवाता हूँ। कॉलेज का तो मैं कम ही चांस लूंगा क्योंकि कॉलेज पे चीजें उस हिसाब से नहीं होंगी। अगर बच्चे अगर पटना में अगर जैसे आप लोग 10-15 दिन में अगर एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि मुझे वो जो वहाँ जो ट्रेनिंग देंगे ना वो मैं खुद और हमारे साथ में 2 फैकल्टी और होंगे रिगार्डिंग कंपनी, क्या क्या चीजें अपने को इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है। सर 15 दिन के लिए तो आ ही सकते हैं। कोडिंग कोडिंग पीरियड सर कितना दिन का होगा? कोडिंग जो पीरियड होगा वो अराउंड 15 से मिनिमम तो आप ये समझ लो 20 दिन होगा। अगर आप लोग सही से उस चीज को अगर समझ पा रहे हैं तो 20 दिन में आप लोगों को खुद फीडबैक दिखेगा। जो ऑनलाइन आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो अभी आप लोग ऑनलाइन समझ रहे हैं उस एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल करेंगे इस चीज को, मुझे पता है। बट होता क्या है ना कि अभी जो सिनारी है उसमें ऑनलाइन ही करेंगे ना, तो बंद कर देने में भी तो प्रॉब्लम है। या आप लोग क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए कि आप लोग ऑफलाइन चाह रहे हैं इसको कराना या ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं। सर हम तो चाह रहे हैं कि क्लास फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, जितना हो गया उसके बाद आगे का देखा जाए। देखिए वो चीजें अभी पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में नया बैच बनेगा उसमें आप ऐड हो जाइएगा, वो पॉसिबल है। बट अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर से पूरे बैच को रीशेड्यूल कराना, नया से ये करना वो प्रॉब्लम है। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट है? क्या? न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा सर? उसमें हम ज्वाइन होना चाहते हैं, इसमें कुछ हो नहीं पाया मेरा। देखिए न्यू बैच फ्यूचर में आप लोग को बता दिया जाएगा। जैसे अभी तो कोविड का सिनेरियो है, वो पटना में ही स्टार्ट होगा। आप कहाँ रहते हैं आप? मुजफ्फरपुर। तो आप लोगों को आना होगा वहाँ, फिर पटना ऑफलाइन के लिए पटना आना होगा, या ऑनलाइन में नया बैच अगर लखनऊ का भी स्टार्ट होता है तो उसमें आप जुड़ जाइएगा। ठीक है सर, तो ऐड कर दीजिएगा लखनऊ वाले में, हाँ ऑनलाइन ही देखो, करेंगे। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि ये आप लोग ये मत समझिए कि सभी को फिर से बैक टू बैक बार बार, अगर आप लोग सही से क्लास नहीं किए हैं, आप लोग क्लास छोड़ दिए या इग्नोर किए और उसके बाद हम आपको फिर से कराएंगे, ये नहीं होगा। समझ रहे हैं। मैं आप लोग का फीडबैक लूंगा सर से कि कौन बच्चा, अगर जो बच्चा पूरा क्लास किया है और उसके बाद उसको दिक्कत है तो उसको हम फिर से पढ़ाएंगे, और जो बच्चा क्लास ही अपसेंट किया है तो उसको हम क्या पढ़ाएं। वो तो आपकी गलती थी ना। जो बच्चे अटेंडेंस आप लोग को मैं बता दूं, वो सारा जो एक एवरेज है ना वो सर रखे हैं मेरे पास, मैं बात करता हूँ। सर मैंने तो पर डे ज्वाइन किया है, एक या दो दिन, ये लास्ट का 2 क्लास में, एक हाँ क्लास में ऐसा है। हाँ, तो बेफिक्र रहिए आप लोग। और दूसरी चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये जो जैसे ही ये थोड़ा कोविड सही होता है आप लोगों को पटना बुलाया जाएगा क्लास के लिए, और ऑनलाइन कोडिंग भी आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा। अभी मैं को बात करता हूँ मुकुल सर से। और रही बात जो भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट अभी कितना दिन क्लास हो गया आप लोगों का? सर कम से कम अप्रोक्सीमेटली 30 क्लास हुआ होगा सर।
30 30 से क्लास मतलब 35। ऑलमोस्ट 30 से 35 क्लास मिनिमम तो हो ही गया होगा। जी सर 30 क्लास हुआ है। सर बोल रहे थे कि 6 से 7 दिन में अगर क्लास होता है तो खत्म हो जाएगा, जितना करवाना था उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका चीजें कंप्लीट हो जाएगा, बट आप लोगों को तो कोडिंग भी अच्छा। हम लोग कराएंगे ना। ठीक है, तो अब क्या है कि जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट तो 1.5 महीना क्लास मेरे हिसाब से चल ही गया होगा। ये सर तो बीच में फिर बंद हुआ चल रहा है, बोले तो 30 से 32 क्लास 35 के आसपास में क्लास हुआ होगा, और लेकिन हमने ओके डेट भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है क्लास का, सिर्फ क्लास ज्वाइन किए थे और जो बताए थे वही थोड़ा बहुत किए थे कोडिंग। ओके। 4-5 प्रोग्राम हम्म। सर बताए थे, तो वो 4-5 प्रोग्राम हमने कोडिंग किया भी था। अच्छा, 4-5 बचा कोडिंग हुआ है कितने जो। बच्चे कर रहे हैं और किनको कोडिंग थोड़ा भी समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 20-30% भी आ रहा है। सर 40% के अप्रोक्सीमेट आता है कोडिंग हमको। बस। 40% सब लोगों को आता है। सुशील आपको आ रहा है, चलो अच्छी बात है। और सब और बच्चे से बताइए। आदिति, कैन यू हियर मी? आदिति आपको आता है या नहीं? जितने भी फीमेल स्टूडेंट है वो बताएं। साहिल? सर समझ में आती है लेकिन प्रैक्टिकली किए नहीं। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है, बट आप लोग प्रैक्टिकली आप लोग कोडिंग नहीं कर पा रहे हैं ना। यस सर। तो आप लोग प्रॉपर मतलब कॉलेज में ही आप लोग कंफर्टेबल है? अगर कॉलेज में अरेंजमेंट किया जाए तो दैट मीन्स यू आर मतलब सभी स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आप लोग फीमेल स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग, अभी आप लोग हॉस्टल में हैं या अपने अपने घर हैं? ऑलमोस्ट तो आई थिंक घर पे ही होंगे। सब घर पे है सर। घर ओके, पे है सर। तो घर पे से तो अब यही पॉसिबल है कि अभी हम लोग इसको ऑनलाइन अच्छे तरीके से करते हैं। मैं मुकुल सर से बात करता हूँ कि आप लोगों को कोडिंग के रिगार्डिंग कुछ चीजें जो है ऑनलाइन अच्छे तरीके से दी जाए। एंड जैसे ही थोड़ा कोविड सही होता है, या तो आपके कॉलेज पे और नहीं तो पटना ऑफिस, ये दो जगह आप लोगों के लिए वेलकम रहेगा। आप लोग आकर के अपना क्लास कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। थ्योरेटिकल तो आप लोग को नोट्स दे दिया गया है, सर पढ़ा भी रहे हैं। और आगे कोई बैच जो स्टार्ट होगा तो उसमें मैं आप लोग को ऐड भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चीज सोच करके बच्चे अगर इग्नोर करेंगे इस क्लास को, ये गलत है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग एक चीज इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपनी आने वाली है उसमें आप लोगों को सबसे फ्रंट पे रख करके फ्रंट में चीजें बताई जाएगी। ठीक है, और जब सिलेक्शन का प्रोसेस होगा दैट उस दिन आप लोगों को फील होगा कि कुछ तो सीखे थे जो यहाँ काम आया। और जो ट्रेनिंग बिफोर कंपनी आने से पहले जो 10 दिन हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे और जो चीजें बताएंगे, वो अगर अपने तक ही रखते हैं और अपने में उस चीज को इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सब कोविड का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अपने अपने घर पे रहिए। ऑनलाइन जहां तक हो पा रहा है कीजिए। नोट्स मिल गया है, नोट्स को अच्छे से पढ़िए। और बाकी जो भी और भी चीजें हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। कोडिंग करने की कोशिश कीजिए। फेल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, रन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुल सर का नंबर है, उनको स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके उनको भेजिए। मोबाइल पे कोई लोग मत काम कीजिए, लैपटॉप वगैरह यूज कीजिए। एंड सभी स्टूडेंट जो जो या तो समस्तीपुर में अगर हुआ तो डेफिनेटली वहां तो आप लोग को लैब, कॉलेज में अगर हुआ तो आप लोग को तो वहां लैब मिलेगा। बट जो बच्चे पटना आएंगे उन लोग को अपना अपना लैपटॉप कोशिश करेंगे वो लेके आएंगे। कुछ बच्चों को मैं प्रोवाइड वहां कराऊंगा, वहां लैब रहेगा, बट सबके लिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सभी लोग लेकर के ही आएंगे। तो इस मंथ को हम लोग ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हैं, ऑनलाइन मोड में ही करते हैं। एंड बाकी की बातें जो भी है, कौन कौन सी कंपनी आएंगी और कंपनी का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी मैं आप लोग को कुछ कौन कौन कंपनी आएंगी वो मैं बता चुका हूँ। कंपनी का प्रोफाइल क्या होगा, किस टाइप के उनके क्वेश्चंस होंगे, क्या है नहीं है, एवरीथिंग आप लोगों को 15 दिन पहले, कंपनी के आने से 15 दिन पहले हम लोग आप लोगों को बताएंगे। और उसके हिसाब से फिर आप लोग को ट्रेनिंग देंगे। कंपनी क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, उसमें किस तरह आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, कोडिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, उस पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे।
तो अभी जो सर आप लोग को पढ़ाए हैं उसी को थोड़ा सा तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए। एटलीस्ट आप लोग नहीं 100% तो एटलीस्ट 50% खुद को कोडिंग करना सीख लीजिए। कोडिंग कैसे क्या होता है वो सब चीज जानिए, समझ रहे हैं। ये इतना अगर कर लेंगे ना तो फिर बाकी जो उधर 50% बचेगा वो मैं 15 दिन में कवर कर लूंगा, मुझे पता है। या वो समस्तीपुर में, या समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, या पटना ऑफिस में, समझ गए। तो आप लोग अपना प्रॉपर तरीके से चीजें को कीजिए। और कंपनी जो भी आने वाली है बहुत अच्छी कंपनी है, आपके कोर की कंपनी है, प्लेसमेंट के पैकेज अच्छा मिलेगा, फैसिलिटीज अच्छा मिलेगा, ठीक है। कोई इशू किन्हीं को? नो हेलो। सर। चलिए, तो ऑनलाइन आज आज आप लोग का क्लास है कि नहीं है? सर आज होना चाहिए, कल नहीं था। कल सर कल बिजी थे मैंने। हाँ, तो सर का थोड़ा वो कुछ इशू था जिसके कारण कल नहीं था। आपको सर खुद रिवर्ट कर देंगे। सभी बच्चे जो है क्लास में प्रॉपर तरीके से रहा कीजिए। और ये साइकिल से चलते हुए, बाइक पे चलते हुए ये सब मत कीजिए। कहीं एक जगह एटलीस्ट मोबाइल पे भी है तो अच्छे से सिंसियर होकर चीजों को नोट कीजिए, क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उसको नोट कीजिए। रिकॉर्डिंग लेने से काम नहीं चलेगा, समझ गए। बाकी और किन्हीं को कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको एंड करते हैं। सर क्या लिखना है और क्या छोड़ना है यही समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ नहीं लिखा। क्या लिखना क्या छोड़ना है वो आप तो इतना कोशिश करो ना कि आपको क्या याद हो रहा है और कौन सा चीज याद नहीं हो रहा है उसको लिखो। सर जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो सर खुद से बोल के बोलेंगे कि ये लिख लो, ये नहीं लिखना है, ये बोल के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम नहीं तो लोग एक एक फर्स्ट चीज टाइम है तो कुछ समझ अब में थोड़ी नहीं, आएगा। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है वो तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं आपको। तो मेरा बात मानो तो सारी चीज नोट करो। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो नोट करो। जो चीज छूट जा रहा है उसको वीडियो कॉल, वीडियो आपको मिल जा रहा है, वीडियो को देख करके कंसिडर करके करो, समझ रहे हैं। सर वही नहीं हो पा रहा, बाकी सारी चीजें सही कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, क्लास अच्छे से कीजिए सभी लोग। और बाहर में नहीं, कहीं अच्छे से घर में बैठ करके कोडिंग सभी लोग स्टार्ट कीजिए। नहीं होगा शुरू में, करेंगे फिर से, ठीक है। और मैं जितने बच्चे आप लोग ज्वाइन किए हो बिहार के, ये हमारे आप लोग फर्स्ट बैच हैं। तो मैं आप लोगों को बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं। चाहे आप लोग 2 महीने में सीखो, 3 महीने में सीखो, 4 महीने में सीखो, ठीक है। तो आप लोग को सिखाना तो है ही। बस वो डिपेंड है कि अब आप लोग मोबाइल से थोड़ा लैपटॉप पे आइए, अपने साइड से थोड़ा एफर्ट लगाइए। बाहर साइकिल पे, मोबाइल बाइक पे, या कहीं बैठ के ग्रुप में बैठ के वो नहीं होगा। घर में है, थोड़ा सेपरेट हो जाइए। जितना देर क्लास चल रहा है अच्छे से सिंसियर होके उसको कीजिए, ठीक है। मैं बहुत दिन से चाह रहा था आप लोग से मतलब बात करना, बट मैं थोड़ा डीएसटी और पटना गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के साथ मेरा बहुत सारा प्रोसेस वगैरह काम वगैरह था। मैं चाह के भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आप लोग अब कोशिश कीजिए कोडिंग करने का। और जितने अभी 15 बच्चे हैं मैं सबका अभी मैं देखा हूँ कौन कितने बच्चे हैं, सबका मैं स्क्रीन शॉट लिया हूँ, ठीक है। तो अभी इन सभी बच्चों को मैं, देखो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं उनको बताइएगा, और जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनका तो है ही, ठीक ही है। तो आप लोग अपना अपना सारा प्रिपरेशन कीजिए। कंपनी इस मंथ हम लोग कोविड के कारण उसको नहीं ला रहे हैं, अगले मंथ लाएंगे। और उससे पहले 10 से 15 दिन कहीं एक जगह आप लोगों को कोडिंग करना है, समझ गए। चाहे वो पटना हो या समस्तीपुर हो, अब आप लोग देख लीजिए कहाँ कंफर्टेबल। सर समस्तीपुर ही होगा तो हो सकता है। तो सर सभी बच्चे एक साथ, तो सभी बच्चे एक साथ बन करके एक मतलब मेजोरिटी कर लीजिए। सभी बच्चे, टोटल बच्चे मुझे समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में चाहिए। तो मैं जी अपना सर एक समस्तीपुर फैकल्टी मिलवा। हाँ लखनऊ से मैं एक कॉलेज फैकल्टी अपना कॉलेज में बेस्ट बुलाऊंगा। रहेगा सर। हाँ, तो कॉलेज में वो मैं डिस्कशन करूंगा ना कॉलेज में। वैसे भी आपके कॉलेज से मेरे को ऑलरेडी एमयू में है हम लोग, तो लैब वैब अपने को मिल जाएगा, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हाँ एक चीज, मे भी हो सके तो आप लोगों को जो ऑलरेडी 1.5 महीना हो ही गया है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो 1K का आप लोग को जो फीस है वो आप लोगों को जमा करना पड़ेगा सेम उसी अकाउंट में। जो लिंक होगा पेमेंट का वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, या आप लोग थ्रू वैसे ही जैसे पिछले टाइम किए थे वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो फैकल्टी अब जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे वो समस्तीपुर में आपके नियर बाय, या तो जो अपने विधायक जी का सरायरंजन में होटल है वहां रुकेगा। और पर डे आप लोग को वो मिनिमम 20 से 25 दिन आप लोग को कोडिंग सिखाएंगे आपके कॉलेज आकर के,
ठीक है, वो फैकल्टी यहाँ के नहीं होंगे, वो फैकल्टी लखनऊ के होंगे। और उस दिन जितना वो 20 दिन या 25 दिन सिखाएंगे, उस 20-25 दिन मुझे एक बच्चा भी एब्सेंट नहीं चाहिए। आप लोग का और क्लास और कॉलेज में कोई क्लास नहीं है, छुट्टी है कॉलेज में, अगर हमारा क्लास चल रहा है, प्रिंसिपल सर परमिशन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को आना होगा उस दिन। अब मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, कोडिंग सीखिए आप लोग, नहीं तो फ्यूचर में फिर चीजें उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगी जैसा आप लोग सोच रहे हैं। और आने वाले दिनों जो है ना, CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का ही है, जो अदर स्टेट में है अभी चल रहा है चीजें, बट आप लोग बिहार में सब लोग निगेटिव हो रहे हैं। आप लोग ओनली मैकेनिकल सिविल के बच्चे अपने आप को अपर समझते हैं, समझ गए? कोई क्वेरी किसी का, कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड अकॉर्डिंग सिचुएशन कोविड में खुद को अच्छे से सेफ रख के ऑनलाइन मोड में जितना सीख पा रहे हैं सीखिए। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बिफोर प्लेसमेंट आप लोगों को मिनिमम 20 डे का हम लोग एक वर्कशॉप टाइप का कोडिंग पे कराएंगे, जिसमें एक बेसिक ये सब भी चीजें पढ़ा करके 2 घंटा ये बेसिक करा के 1 घंटा कोडिंग कराएंगे। ये 20 दिन चलेगा, 20 से 25 दिन, और उसमें सारा कवर कर लेंगे, थियोरेटिकल से लेकर कोडिंग तक, समझ रहे हैं? फिर आप लोग को उस समय फील होगा कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस हुआ वो यूजलेस नहीं था, उससे बेनिफिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? फिर आप लोग को उस समय लगेगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस में जो चीज नहीं समझ पाए उस समय जो थोड़ा समझे, और अब ऑफलाइन में उस चीज को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो बेनिफिट होगा, चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, कोई क्वेरी किसी को? नो। नो सर। या फीस उस जो आप लोग को मैं बताया था कि पर मंथ 1-1 के जमा कराना है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर तो क्लास चल ही गया है, तो जो फीस है आप लोग को जैसे कंफर्टेबल लगे, ठीक है, आप लोग कर करके और जो स्क्रीनशॉट है वो पर्सनली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें शेयर कर देंगे, और वो कंपनी के अकाउंट में करना है, जैसे लास्ट टाइम जिस अकाउंट में किया था उसी में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लिंक आप लोग को मिल जाएगा, डिटेल आप लोग को दे दिया जाएगा, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है, ठीक है? कॉल कर लीजिएगा अगर आप लोग को अगर ग्रुप में बोलने में दिक्कत हो रही है तो। और देखो, ये फीस जो भी चीजें हैं आप लोग को मैं पहले ही बता दूं, जो फैकल्टी आप लोग को पढ़ाए है ना, हमने उनको ऑलरेडी जो आप लोग जमा किए उससे ज्यादा हम लोग उनको कर चुके हैं, ठीक है? तो फीस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग फीस मेरे लिए मैं बस फीस इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सिंसियर रहोगे कल होकर के। अभी जो फैकल्टी अभी आपको वहां जाएंगे पढ़ाने के लिए, जो चीजें करेंगे, एटलीस्ट उनको वो चीजें मिले। और जो कंपनी आएंगी, आपको ही पता है कि वो सारा चीजें हाइपेक्स ही करती है, मेरे को ही करना पड़ता है। ये फीस मैं आप लोग को पढ़ाने का नहीं ले रहा हूँ, ये जो चीजें जो आप लोग को दिया जाएगा ना, जो कंपनी जो आएंगी उनके HR रहेंगे, वो आपके कॉलेज से भी तो कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा ना। आपके जो आफ्ताब सर हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं, बेचारे अपने साइड से बहुत कुछ करते हैं, हम लोग अपने साइड से कर रहे हैं। तो इसको फीस इसको मत समझिए आप लोग, ये मैं आप ये समझ लीजिएगा कि कहीं भी फ्यूचर में कहीं भी आप लोग जाते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को फील होगा, रियलाइज होगा कि आप लोगों को हमने क्या चीज दिया और कैसे दिया, और उसमें कितना हम लोग कोशिश किया आपको आपके फ्यूचर ब्राइट होने में, समझ रहे हैं? अभी ऑलरेडी पटना 13, पटना 7, उसके बाद मुजफ्फरपुर, बरौनी के जो बच्चे सब हैं वो लोग हम लोग को इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग को भी कराइए, क्योंकि जो आप लोग का क्लास चल रहा है तो बहुत बच्चे भागलपुर वाले भी जान रहे हैं, मुजफ्फरपुर वाले बच्चे भी जान रहे हैं, तो उन लोग को भी कहना है। तो जो बैच अभी हम लोग जो भी चलाएंगे वो तभी चलाएंगे जब प्लेसमेंट का आप लोग के कंपनी के बाद आप लोग का क्या फीडबैक आता है, कंपनी आप लोग को क्या चीजें दे रही है, उसके बाद जो हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे बच्चों को, सारे कॉलेज के बच्चों को, कि ये बच्चे हमारे द्वारा ट्रेंड थे, और ये अनट्रेंड थे। ट्रेंड वाले बच्चे देखो इनका क्या पैकेज है और अनट्रेंड वालों का क्या पैकेज है, ठीक है? ये तो अभी टेलर चल रहा है, आप ही समझ लो।
अभी जो कंपनी आएगी और उससे पहले जो हम जो 20 दिन आपको ट्रेनिंग देंगे, उसमें कोडिंग से लेकर के कंपनी किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या टेस्टिंग होगा, कंपनी का क्या क्वेश्चन होगा, कंपनी के बारे में क्या क्वेश्चन होगा, एचआर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पे हम लोग लगभग में 100 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे कोडिंग का। उससे ऊपर और सब जो जनरल क्वेश्चन होता है उसको डील करेंगे, उसका नोट्स आप लोग को बनवाएंगे, सबको याद करवाएंगे, और फिर हम लोग टेस्ट लेंगे, उसमें देखेंगे आप लोग का क्या फीडबैक है, और उसके बाद आप लोग को एचआर के सामने प्रेजेंट करेंगे, और तब आप लोगों का जो आंसर होगा, और वो आंसर एक डिफरेंट होगा, जो बच्चा वो कोर्स नहीं किया है उससे आप लोग टू द पॉइंट आंसर देंगे और सही आंसर देंगे, डिफरेंस होगा। कोई अगर 12,000 पे जा रहा है तो आप लोग 17-18,000 पे जाएंगे, अगर वो लोग 13 पे जा रहा है तो आप लोग 20 पे जाएंगे, 18-20 पे जाएंगे। समझ गए? हेलो, वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मत समझिए कि बस आप लोग यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जो जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं ना, अब ये समझ लो कि आप लोग हाइपेक्स में इन्वॉल्व हो, तो हाइपेक्स आपका पूरा जिम्मेवारी ले रहा है कि आपके प्लेसमेंट से लेके आपके सारी चीजों का। भैया ओनली क्या आप लोग 3K पे कर रहे हो, आप लोग 3K से हमारा कुछ नहीं होना। दो कंपनी भी, एक कंपनी आती है ना तो उसमें मिनिमम 60 to 70,000 हाइपेक्स का पे होता है, इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम। वो तो एक कंपनी में हम लाएंगे, उसमें हम आपको करा मतलब आपका जो फीस होगा वो क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं? दो कंपनी में ही सारा बराबर हो जाएगा। बट हम फीस को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चे हैं वो ट्रेंड होके एक, अब जो बच्चे अपने कोर में जाएंगे वो अच्छे जगह पे जाएंगे। इम्पोर्टेंट थिंग ये है मेरे लिए, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इस चीज को उस हिसाब से अगर नहीं देखेंगे तो आई थिंक इसको हम लोग सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट सही से नहीं रहा तो। आप लोग ये मोबाइल से चलाना बंद कीजिए, लैपटॉप से कनेक्ट होइए, और फ्यूचर में अब इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, ठीक है? हेलो, यस सर। चलिए, तो अब आप लोग कोई क्वेश्चन है किन्हीं का तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। मेरा जो भी क्वेश्चन था, जो भी क्वेरी था वो पूरा हो गया, हमने जो बताना था आपको बता दिया। एंड रही बात कंपनी आने का और जो भी चीजें हैं, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कब आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो समय रहते आप लोग को बता दिया जाएगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ओके, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड कोडिंग सभी करेंगे, कोडिंग अभी से सब स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी ही सही बट करेंगे जरूर। ठीक है सर। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.